लग रहा है क्या? रिंग हो रहा है? नहीं, रिंग तो नहीं जा अरे रहा। आप परेशान मत होइए, हम यार। जाकर देखते हैं। कहाँ जाओगे भाई? अरे कबीर चौरा, संत कबीर हॉल, वहीं तो मेंढी का डांस रिहर्सल होता है ना। ठीक है भाई, तुम जल्दी जाओ, पर बीच बीच हमको फोन करके बताते रहना भाई। अरे गुरु, आपका तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बैठिए भैया आप। अरे परेशान काहे हो रहा है? हम खड़े हैं ना, जाके देख के आ रहे हैं। वीरो, ए वीरो। हाँ जी चाचू बोलिए। आओ बेटा, फटाफट पापा के लिए पानी लाओ और ख्याल रखो हमारे। पर चाचू आप कहाँ जा रहे हो? मैं बहुत पंचायत रहता है वीरू। हाँ ना पापा, पानी पिलाओ, ख्याल रखो, आ रहे हैं हम। हाँ हाँ जा। चलो, भैया आ रहे हैं, ख्याल रखिए अपना। लो, आ गई मेंढी। कहाँ थे गुरु तुम? गुरु, मौसी को दो पानी। थैंक यू। जाओ 2-3 गिलास और लेके आओ, बहुत प्यासी है तुम्हारी मौसी। हाँ तुम ठीक तो हो मैंडी? सब ठीक है जीजू। लाओ मौसी को पानी पिलाओ। जीजू को दे दो। पिलाओ मौसी को पिलाओ। नहीं आप पी लो, आप ठीक नहीं लग रहे हो। अरे लाओ दो। हटाओ, हम ही पी लेते हैं। क्या हालत हो गई है हमारे शहर की। 25 मिनट का रास्ता काटने के लिए हमें 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ा। हम कुछ 3:45 बजे निकले थे कबीर चौरा से और अब जाके पहुंचे। हमारा फोन भी शायद डिस्चार्ज हो गया है। वैसे बात तो मेंढी सही कह रही है भैया। हम लोगों को पता है ना कि हम बम्बई जाते रहते हैं जीटीवी की सीरियल की शूटिंग देखने के लिए। भैया बम्बई की भी ट्रैफिक बहुत खराब है। बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, सब जगह की एक ही हालत है भाई। ट्रैफिक के मामले में ऐसा ही है सर। इसका कारण क्या है? भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। पर भैया जनसंख्या वृद्धि से तो आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विविधताएं, सब चीजें बढ़ती है ना। और अगर किसी देश की जनसंख्या ज्यादा है तो इस पे तो उसे गर्व होना चाहिए। और ऐसा गर्व लेकर क्या करोगे भाई, जो हमारी जिंदगी का बहुत सी कीमती समय ट्रैफिक और भीड़ के पांव तले कुचल डाले? बिल्कुल सही कहा जीजू। ट्रैफिक जाम के समय जब टाइम बर्बाद होता है ना, बहुत गुस्सा आता है। बात गुस्से की नहीं है मैंडी, बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारे देश की पूरी व्यवस्था जो है चरमराती जा रही है। देश के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि दुनिया को बचाने के लिए और आने वाले कल की रक्षा करने के लिए आज जनसंख्या को नियंत्रित करना ही होगा। पर जीजू, इस सब की वजह क्या है? वजह एक नहीं है मैंडी, कई सारी वजह है। पर पिछले दिनों जिन वजहों को भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना गया है, उनमें सबसे आश्चर्यजनक है धार्मिक अंधविश्वास, शिक्षा और मनोरंजन साधनों का अभाव। वैसे जनसंख्या वृद्धि में धार्मिक अंधविश्वास का ही बहुत बड़ा योगदान है भैया। ऐसा हमने भी सुना है काफी जगह। हमें लगता है कि अब बात धार्मिक अंधविश्वास से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मतलब एक होड़ शुरू हो चुकी है, अपनी जाति की जनसंख्या बढ़ाने की होड़, जिसके कारण अपने देश को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। देखो भाई, हमको लगता है कि सरकार को सभी धर्म के धार्मिक गुरुओं को एक जगह ला करके बैठाना चाहिए और सभी से इस विषय पर बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भैया लोगों को शिक्षित करो, जनसंख्या बढ़ाना बहुत अच्छी बात नहीं है। ओ मेंढी, तुम कुछ दिनों के लिए भाभी के साथ अपने घर क्यों नहीं चली गई? अरे कम से कम तुम्हें बनारस के भयंकर ट्रैफिक से तो बच जाती। मौसी, हम कल एक दिन के लिए नानी जी के घर जाने ही वाले। आप चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। चाहो? अरे ले जाओ भाई, ये रोज लेट आएगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नहीं बच्चा, हम जा ही नहीं सकते। पर आप एक दिन के लिए क्यों जाओगे? जब से हमने यूथ अवार्ड जीता है तब से हमने नाना नानी का आशीर्वाद ही नहीं लिया। तो थोड़ा रुक जाओ ना, दीदी और वेदी भी तो वही है। नहीं रुक सकते हम मौसी, परसों से हमारा स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट है। कहानी तो अच्छी सुनाई, पर इससे ट्रैफिक जाम का क्या संबंध? संबंध है मैंडी, बहुत गहरा संबंध है। तुम अगर ट्रैफिक समस्या के कारण अपना डांस का रिहर्सल टालोगी तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। और ये ट्रैफिक समस्या कोई अस्थायी समस्या तो है नहीं इस देश का। भारत सरकार काम कर रही है इस पे, जगह जगह कई बड़े बड़े शहरों में मेट्रो बना रही है, कई सारे सड़कों पे फ्लाईओवर बना रही है ताकि जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। समझ में आया तुम? सही कह रहे हैं विजय भैया। और काशी में अब ट्रैफिक की समस्या ज्यादा समय तक नहीं रहेगी मेंढी। अरे सरकार 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन बिछा रहा है। और ट्रैफिक नहीं भैया, आप जाना मेट्रो से फुरफुरा के और सीधा करना रिहर्सल और आना सीधा घर। वाह, सॉरी जीजू, हम फालतू में इरिटेट हो रहे थे। हमें होप्स बनाए रखने चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। थैंक यू जीजू। हमारे प्यारे जीटीवी के दर्शकों, अगर जीवन है तो समस्याएं तो होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं से घबरा करके सब कुछ छोड़ करके घर में बैठ जाएं। तो क्या है ना गुरु, उम्मीद है तो सब कुछ संभव है, इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी न छोड़ें। और हाँ, कल हमारे साथ होंगे जीटीवी के आप ही के जैसे कोई दर्शक, जिनका चुनाव जो है भैया उन्हीं के द्वारा भेजे गए मेल और मैसेज के जरिए लकी ड्रॉ के द्वारा किया गया है।
तो गुरु अगला नंबर आपका भी हो सकता है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस हमारा परिवार के व्हाट्सएप नंबर पे जाइए और मैसेज कर दीजिए, और हमारा आईडी भी तो है, उस पर अपना ईमेल भेज दीजिए बस। तो अब हमको आज्ञा दीजिए, हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।